मुल्कों में जंग चल रही है, हमास की आप बात कर लें या और कंट्रीज की आप बात करें, हिंदुस्तान बहुत बड़ी एड भेजता है उधर। वो एड इसलिए नहीं भेजता कि आप हमारी दवाइयाँ लेके और जंग लड़ें, वो एड इसलिए भेजता है कि उसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, जो बेचारे मरीज हैं, उनके लिए प्रॉपर जो है ना वो दवाइयाँ भेजी जाती हैं, खाने पीने की चीज। चाइना भी इस टाइम परेशान है हिंदुस्तान को लेके, क्योंकि चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। चाइना भी घुटने टेक चुका हुआ है हिंदुस्तान के आगे। आपको याद होगा लद्दाख में कितना बड़ा मामला चल रहा है हिंदुस्तान का, और चाइना कितनी जंग का मामला है, कितनी जगह का मसला है। क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम यूएन की बात करें, जहां पर पाकिस्तान भी दिखा, भारत भी दिखा, इजराइल भी दिखा, तीनों ने अपने अपने मौक़िफ़ सामने रखे, लेकिन बाजी भारत मारता हुआ दिखाई दिया। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए सबसे बड़ी बात जो है उसके बीच में, यूएनओ के बीच में आप देखिए कि हिंदुस्तान की तरफ से डॉक्टर जयशंकर ने बयान किया, ख़िताब किया। पाकिस्तान की तरफ से जो है हमारे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो पीएम हैं, उन्होंने ख़िताब किया। लेकिन मैडम ये दोनों ख़िताबों को अगर आप देखते हैं, पाकिस्तान की तरफ से पहले ख़िताब किया गया, हिंदुस्तान की तरफ से 1 या 2 दिन बाद ख़िताब किया गया। तो पाकिस्तान ने उसमें सबसे बड़ा टारगेट किया हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, हिंदुस्तान साइड कश्मीर को बड़ा टारगेट किया उस चीज़ को। अगर आप उस टाइम की लिमिट देखते हैं कि कितनी देर का वो ख़िताब हुआ है, तो उसमें ज़्यादातर टाइम जो है वो हिंदुस्तान और कश्मीर का नाम लिया गया। इवन के मेरे ख्याल से 20 बार से ज़्यादा जो है ना हिंदुस्तान का या कश्मीर का नाम लिया गया उसके बीच में। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि उस जगह पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर ये बात करते कि हमें हिंदुस्तान से तल्लुकात बेहतर करने हैं, अगर हमने हिंदुस्तान से दोस्ती करनी है, दोनों मुल्कों को साथ चलना है, जिस तरह ये 2 मुल्क पहले इकट्ठे होते थे, इकट्ठे रहते थे, तो काश ऐसी बात हमारे प्राइम मिनिस्टर से करते, क्योंकि सेकंड टर्म जो है वो हिंदुस्तान का था। अगर दोस्ती की बात करते हैं, सेकंड टर्म की बात आपको बता रहा हूँ। सेकंड टर्म में जब डॉक्टर जयशंकर ने बयान किया, देखिए अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस जगह पे हिंदुस्तान का नाम ना लेते या कश्मीर का नाम ना लेते, तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर जयशंकर उधर खड़े होकर पाकिस्तान का नाम भी लेते या पाकिस्तान को तनकीद करते या पाकिस्तान को दहशतगर्द कहते। तो उन्होंने भी नहीं करना था, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर को बहुत ज़्यादा उठाया, तो उन्होंने भी उठाया। पाकिस्तान डेफिनेटली सी बात है कश्मीर का मुद्दा इसलिए सामने रखते हैं क्योंकि IMF हमें फंड नहीं देता। जब कश्मीर की बात आती है तो पैसे ऑटोमेटिकली कह लेंगे पाकिस्तान के पास आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट देखने को मिली है, अगर इजराइल, लबनान और गजा का मुद्दा उठाया जाए तो इंडिया बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है। एंड UN की तरफ से भारतीय आर्मी जो उनकी जो फौज है वो 600 कह लें कि जिनके ट्रूप्स हैं वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं एज अ पीस मेकर, अमन के तौर पर। क्या कहना चाहते हैं कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस UN इंडिया को दे रहा है? देखिए इंडिया को UN ही नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है, और उन्हें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है दुनिया की। क्योंकि हिंदुस्तान 5वीं बड़ी इकॉनमी से तीसरी इकॉनमी का सफ़र तय किया और तीसरी इकॉनमी तक तकरीबन वो पहुंच चुका हुआ है हिंदुस्तान। तो इस टाइम दुनिया में एक बिजनेसमैन की तरह हिंदुस्तान पहचाना जाता है। दुनिया जो है हिंदुस्तान से काम कारोबार करना चाहती है। देखिए एलन मस्क जो है, उनकी टेस्ला वो भी हिंदुस्तान में, अब उनकी फैक्ट्री आ रही है हिंदुस्तान में, उनकी कारें बनेंगी जो बिजली से कारें चलेंगी। इसी तरह आईफोन हिंदुस्तान में बनता है। दुनिया की टॉप की इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में आ चुकी हुई हैं। IT जो है वो हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को। तो दुनिया की मजबूरी बन चुकी हुई है। इवन के चाइना, जिस चाइना को हम लोग बड़ा समझते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, पहले नंबर की इकॉनमी है, चाइना भी इस टाइम परेशान है हिंदुस्तान को लेके, क्योंकि चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। चाइना भी घुटने टेक चुका हुआ है हिंदुस्तान के आगे। आपको याद होगा लद्दाख में कितना बड़ा मामला चल रहा है हिंदुस्तान का, और चाइना कितनी जंग का मामला है, कितनी जगह का मसला है। तो उस जगह पे भी हिंदुस्तान अपने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है, और हिंदुस्तान के साथ वो जो है ना चाइना घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करने के लिए। तो अब वो चाइना रशिया को बीच में डाल के हिंदुस्तान को दोस्ती करने की तरफ आ रहा है। तो इसी तरह देखिए अगर तो चाइना को दुनिया की फर्स्ट इकॉनमी बने रहना है तो उसे हिंदुस्तान के साथ बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम अमेरिका भी हिंदुस्तान को पूरी सपोर्ट कर रहा है, यूरोप भी पूरी सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। आप ये देखिए अरब अमारात जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो भी सारे हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं।
कोई आपको पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए बहुत कम कंट्रियाँ नजर आएंगी। तो हिंदुस्तान इन स्पोर्ट्स की वजह से तो हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है, स्ट्रॉन्ग पावर बन चुका है, दुनिया की बड़ी इकॉनमी बन चुका है, दुनिया की हर चीज़ उधर बनाई जा रही है मैडम। बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है। अगला सवाल मैं आपसे ये करूंगी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से भारत है वो फ़लस्तीन को भी सपोर्ट करता है, वो इसराइल को भी सपोर्ट करता है, तो ये जो स्पोर्ट्समैनशिप का एक हमें नज़र आ रहा है जज्बा, ये कहाँ तक लेकर जाएगा भारत? क्योंकि भारत डिप्लोमेटिक वेज बहुत अच्छे बनाता है अपने। एक्चुअली भारत की ना कुछ पॉलिसीज़ हैं जो जिन्हें कहा जाता है बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की पॉलिसीज़ हैं। देखिए मैं आपको इसराइल की बात पे बाद में लेके आता हूँ, पहले हम चलते हैं रशिया की तरफ। रशिया से जब तेल के मामलात हुए, अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को, लेकिन हिंदुस्तान नहीं डरा, उसने तेल लेके दिखाया, अपने लोगों को फ़ायदा दिया। उसके बाद आप चले जाएं ईरान की तरफ। ईरान के लिए भी अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने एक दो बातें बिल्कुल सही बताई। पहली बात तो ये कि इंडिया भी अब सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। इतना ही नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया के लिए इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट भी है। इंडिया की परचेसिंग पावर हर दिन तेजी से बढ़ रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इंडिया मिलिट्री पावर में भी दुनिया में 4th नंबर पे आ गया है। इसीलिए दुनिया की कोई भी कंट्री अब इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकती। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है। इंडिया को जहां पे फायदा होता है वहां पे इंडिया डील करते हैं। इंडिया किसी की धमकियों से नहीं डरता। आपने थोड़े दिन पहले ही देख लिया होगा, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के सामने हर दिन जहर उगलते थे और इंडिया को हर दिन धमकी दे रहे थे कि हम इंडिया की इकोनॉमी बर्बाद कर देंगे, इतना टैरिफ लगाएंगे। लेकिन इंडिया को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, डोनाल्ड ट्रंप उछलता रहा और इंडिया को जो पसंद आया वही इंडिया ने किया। आज भी इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है। तो यह बात पूरी दुनिया के सामने प्रूव हो गई कि इंडिया के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। इंडिया किसी की धमकियों से नहीं डरता। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।